नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जा रहा है, आप दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं लेकिन आपका दाखिल खारिज क्या हो रहा है, रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो आज मैं एक बात बताने वाला हूँ, सिर्फ आपको एक एप्लीकेशन, एक लेटर लिख के देना है, आपका जमीन 2 दिन नहीं 1 हफ्ते के अंदर क्या होगा, दाखिल खारिज हो जाएगा। तो क्या है वो प्रोसेस, सब कुछ इस वीडियो में हम बताएंगे आपको। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। दोस्तों, आपका एक लाइक, एक कमेंट हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है। अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमको भी पता चलता है कि कम से कम हम जो लोगों को बता रहे हैं वो कम से कम कुछ लोगों को पसंद आ रहा है। जिनको पसंद आ रहा है अच्छी बात है, जिनको नहीं पसंद आ रहा है और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जमीन दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, बार बार आवेदन रिजेक्ट हो जा रहा है, उसका बहुत सारा कारण हो सकता है। अब एक एक कारण के बारे में हम आपको बताएंगे। बहुत सारा वीडियो हमने पहले भी बताया था, लेकिन आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। देखिए, अगर आप ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करते हैं और आपका आवेदन 10 दिन 20 दिन के बाद रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद दाखिल खारिज का जो आवेदन रिजेक्ट हो रहा है, या आप जमीन बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उस समय भी आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका जमीन का जो है सो ऑनलाइन आवेदन रिजेक्ट हो रहा है, तो बहुत सारा कारण हो सकता है। देखिए, सबसे पहला कारण है, या तो आप जमीन का पेपर बराबर नहीं लगाए हैं। जब आप ऑनलाइन कर रहे हैं दाखिल खारिज करने के लिए, तो जो भी व्यक्ति से आपने जमीन खरीदा और जो व्यक्ति आपको बेच दिया, यानी कि दाखिल और खारिज का मतलब होता है, दाखिल मतलब होता है कि आप जमीन खरीद लिए तो आप दाखिल करा रहे हैं, ठीक है। आप जमीन खरीद लिए तो आप दाखिल करा रहे हैं, और जो जमीन बेचा क्या कर रहा है, वो खारिज कर रहा है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है दाखिल खारिज। यानी कि दाखिल हम बेच दिए तो आप खरीद लिए, तो हम खारिज कर दिए, यानी कि छोड़ दिए, आप क्या किए, उसको ले लिए हैं। तो अब क्या होता है इस केस में, जब दाखिल खारिज का केस आता है, तो जब आप जमीन रजिस्ट्री जिससे आप कराते हैं, उस व्यक्ति का, मान लीजिए जो व्यक्ति जमीन बेचा, अगर उसके नाम पे जमीन नहीं है, उसके दादा परदादा नाम के जमीन था, बहुत पुराना जमीन था, दादा परदादा का जमीन था, वो क्या किया, बेच दिया। तो जो व्यक्ति बेच दिया, तो मान लीजिए उसके दादा परदादा के नाम से जमीन था, तो जो व्यक्ति बेचा उसके वंशज में भी हो सकता है उसके दादा को 2-3 लड़का होगा, 2 लड़का होगा या 3 लड़का होगा, तो फिर उसका पुत्र, उसके पुत्र के बाद फिर उसका पुत्र, तो बहुत सारा यहाँ पे क्या होता है, वंश वृक्ष बन जाता है, यानी कि बहुत सारा पेड़ फूट जाता है इसमें। तो देखिए, दाखिल खारिज रिजेक्ट होने का कारण यही सब रहता है, जिसका सबसे ज्यादा पुराना जमीन है। दूसरा चीज, दाखिल खारिज जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, उस समय अपना पूरा डॉक्यूमेंट नहीं देते होंगे। अपना बोले तो जिससे आप जमीन लिए हैं, जो जमीन आपको बेच दिया, उसका आधार कार्ड देना जरूरी है। अभी जो भी जमीन खरीद बिक्री हो रहा है या दाखिल खारिज हो रहा है, उसमें जो जमीन बेचता है उसका भी आधार कार्ड और आपका भी आधार कार्ड देना अनिवार्य है। अगर आप नहीं देते हैं फिर भी आपका रिजेक्ट होगा। दूसरा चीज, दाखिल खारिज रिजेक्ट होने का मेन जो प्रॉब्लम है, सुनिए। देखिए, क्या होता है, जो जमीन बेचता है और दादा परदादा के नाम से जमीन रहता है, वो पूरा पेपर अगर बराबर नहीं दिया, वंशावली बना के आपको नहीं दिया, उसके जितने भी फैमिली मेंबर थे, यानी कि मान लीजिए उसके दादा परदादा के नाम जमीन था और उसको 3 बेटा था, तो तीनों बेटा में क्या किया, एक बेटा बहुत होशियार, बहुत बुद्धियार था, जमीन आपको बेच दिया, लेकिन 2 बेटा से वो नहीं पूछा। तो नहीं पूछा, तो जब तक आप सहमति पत्र नहीं देंगे, यानी कि जब तक उसका वंश वृक्ष नहीं बना के देंगे या सहमति पत्र पे साइन नहीं करा के देंगे, तब तक क्या होगा, आपका पेपर रिजेक्ट होते रहेगा। आप ऑनलाइन करते रहिएगा, आपका क्या होगा, आवेदन रिजेक्ट होते रहेगा। इसीलिए जब भी आप दाखिल खारिज का आवेदन अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन करने से पहले आप जिससे भी जमीन खरीद रहे हैं, जिससे भी ले रहे हैं जमीन, जिससे भी आप लैंड ले रहे हैं, उसका परिवार का पूरा आपको क्या करना चाहिए, सो घोषणा पत्र होना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये हमारा भाई है या हमारा चाचा है या बड़े पापा है, ये जमीन बेच रहे हैं, इसमें हम लोग सहमत हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। सहमति पत्र आपको लेना जरूरी है। अगर आप सहमति पत्र नहीं लगाते हैं, पुराना जमीन है, दादा परदादा के नाम पे जमीन था, तो क्या होगा, आप दाखिल खारिज जब करेंगे तो क्या होगा, आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन ये समझिए कि जब भी आप जमीन, कभी भी आप जमीन अगर खरीदते हैं, लेते हैं, तो उस समय आपको ध्यान रखना चाहिए, या किसी दूसरे व्यक्ति से ले रहे हैं, दादा परदादा का जमीन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी समय आपको एट ए टाइम पूरा डॉक्यूमेंट उससे लेना है, उसका आधार कार्ड, उसका जो भी परिवार, जिसका भी इसका भी नाम से जमीन है, सबका आधार कार्ड लेना है, सभी से हस्ताक्षर लेना है, यानी कि वंशावली बना के लेना है उससे। ये सब अगर आप नहीं करते हैं, तो उस केस में क्या होता है,
रिजेक्ट होता है आवेदन। तो देखिए ये सब नहीं आप करेंगे तो क्या होगा, आपका आवेदन रिजेक्ट होगा। तो इसीलिए जमीन खरीदते समय आपको ये चीज का ध्यान रखना है, जिस भी व्यक्ति से आप जमीन ले रहे हैं उसका पूरा पेपर होना चाहिए। जो जमीन जिसके आधार पे वो जमीन बेच रहा है उस जमीन का यानी कि उस केवाला का जीरोक्स आपके पास भी होना चाहिए, ताकि कल के डेट में फिर आप जब दाखिल खारिज कराएंगे उस समय आपको डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा। आपके पास पेपर नहीं रहेगा तो क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। तो देखिए होता क्या है, आप जमीन खरीद लिए, आप ऑनलाइन क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं, या किसी कर्मचारी के माध्यम से आप ऑनलाइन करते हैं, किसी मुंशी को दे देते हैं जो हमारा दाखिल खारिज कर दीजिए, वो क्या करता है, अप्लाई कर देता है। उस समय क्या होता है, आप जो डॉक्यूमेंट देते हैं तो वही डॉक्यूमेंट वो अपलोड कर देता है, लेकिन जब अंचल कार्यालय में जाता है तो वहाँ भूमि सुधार विभाग के राजस्व कर्मचारी जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, उस चीज को पहले चेक करते हैं, वेरीफाई करता है कि आखिर ये जो जमीन बेच रहा है किसके नाम से है। तो आप जमीन बेच दिए लेकिन उसके आप वंशज थे, तो आपके नाम से तो क्या है, वंश आपके नाम से जो है सो जमाबंदी तो है नहीं। तो देखिए जमीन जब खरीद रहे हैं बहुत कुछ आपको ध्यान रखना है। अब अगर आप एक डेग चल रहे हैं तो आप सोच कर समझ के चलना चाहिए। अगर आप जमीन ले रहे हैं, देखिए बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा अगर किसी चीज का है तो जमीन का है। सबसे बड़ा जो झगड़ा लड़ाई का जरिया है वो सबसे ज्यादा जमीन है। अगर आप घर आपका जमीन है, आप घर कल मकान स्टार्ट कीजिए बनाना, देखिए आपका पटीदार तुरंत लड़ाई कर देगा, ये जमीन का पहले नापी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बहुत सारा कहानी बतियाएगा। लेकिन ये फैसला तब तक नहीं होगा जब तक आपका घर पूरा फिनिश नहीं हो जाता है। देखिए आप कभी भी प्लान करेंगे कुछ काम करने के लिए तो उसमें कुछ न कुछ ऐसा आदमी होता है जो आपको बाधा देता है। तो इसीलिए अगर आप जमीन ले रहे हैं तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जमीन खरीदने से पहले पूरा जो भी आदमी बेच रहा है उसका पूरा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, किसके नाम से जमीन था, किसके नाम से जमाबंदी है, सब कुछ का जीरोक्स लेना है आपको। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए वो 2-3 भाई है, उसका सबका हिस्सा है, तो सभी का भाई का साइन होना चाहिए, यानी कि हस्तलिखित हस्ताक्षर होना, यानी कि स्वघोषणा पत्र लेना है वो लोग से। ठीक है, अगर आप वो सब पेपर नहीं लगाते हैं तो फिर क्या होगा, आपका जमीन जो है सो जब भी आप लगाएंगे दाखिल खारिज प्रॉब्लम हो जाएगा। आइए अब हम मेन मुद्दा बात करते हैं कि आखिर कैसे होगा ये सब प्रॉब्लम। ये तो जमीन लेने समय में आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए फिर भी आपका जमीन का पेपर सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, फिर भी रिजेक्ट हो जा रहा है, क्या करना है, आपको एक आवेदन लिख के देना है। कहाँ देना है आवेदन लिख के, आपका डीएम साहब को आवेदन देना है, एसडीएम साहब को एक आवेदन लिख के दे देना है। अगर नहीं होता है उसके बाद फिर क्या करना है, आपको कोर्ट में जाना है, वहां पे केस करना है। तो ये नेक्स्ट स्टेप है, हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। देखिए लेकिन अगर आप जमीन खरीद रहे हैं तो आपको ये चीज का सावधानी रखना है कि आखिर पेपर सही है या नहीं है, ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ही आपको क्या करना है, किसी का भी जमीन खरीदना है। और जो खरीदते हैं, जो खरीदने वाले हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप जमीन लेने जाते हैं या बेचते हैं, जो भी जमीन बेचते हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए अब इसमें क्या होता है, अब दूसरा मैटर हम बता रहे हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति से आप जमीन लिए, जमीन लेने के बाद क्या हो गया, वो व्यक्ति क्या हो गया था, मर गया। तो मरने के बाद क्या हो गया, आप 2 साल के बाद दाखिल खारिज कराने के लिए जब दाखिल खारिज कराने गए तो आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं था, पेपर नहीं था। तो क्या हो गया, जिससे जमीन लिए थे उसका जो रिलेटिव है उसके पास आप जाएंगे, उसका जो वंशज है उसके पास जाएंगे, वो बोलता है हम नहीं देंगे आपको, हम नहीं जानते हैं आपको, मेरा पापा बेच दिया, मेरा दादा बेच दिया, वो जानेगा, उससे जानिए आप। तो उस केस में क्या करना है, आपको डायरेक्ट कोर्ट में जाना है। कोर्ट में जाके क्या करना है, आपको एफआईआर करना है, यानी कि केस कर देना है। जब आप केस कर देंगे तो होगा क्या, उसमें एक टाइम दिया जाता है। ठीक है, ये लास्ट ऑप्शन है। जब आपका दाखिल खारिज नहीं हो तो सबसे लास्ट ऑप्शन यही है। जब आपको कोई भी पेपर नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा, उस समय आप केस कीजिए। केस करने के बाद जिससे आप जमीन लिए उसका पूरा डिटेल दे दीजिए, मोबाइल नंबर जो भी उसका है, डिटेल एड्रेस वगैरह सब कुछ दे दीजिए। उसको एक कोर्ट क्या करेगा, नोटिस भेज देगा कि इतना तारीख को क्या करना है, कोर्ट में तुमको हाजिर होना है। अगर वो व्यक्ति कोर्ट में हाजिर नहीं होता है, अगर आप बोल रहे हैं वो लेटर भी गया, अगर वो व्यक्ति जो भी आवेदन भेजा गया उसके घर पे कोर्ट के द्वारा, अगर उस दिन वो हाजिरी नहीं लगाता है, वो नहीं पहुंचता है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक आपका जमीन का दाखिल खारिज कर दिया जाएगा, पूरा प्रोसेस कर दिया जाएगा, वहां से फाइनल कर दिया जाएगा, केस को क्लोज कर दिया जाएगा और आपके नाम से पूरा जमीन को चढ़ा दिया जाएगा। तो अगर वो व्यक्ति मान लीजिए आ जाता है तो अच्छी बात है, आ जाएगा तो फिर उससे 100 सवाल जवाल पूछा जाएगा कि आखिर तुम जमीन बेच दिया, तुम्हारा वंशज बेच दिया, तुम्हारा दादा परदादा बेच दिया, तो फिर आखिर तुमको पेपर देने में क्या प्रॉब्लम है। तो उसको उस समय जवाब देना होगा। जो व्यक्ति जमीन बेचता है, पेपर नहीं देता है, नाटक बहुत करता है, उसको उस समय वहां पे जवाब देना होता है। अगर वो जवाब नहीं देता है तो आपको 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद आपके नाम से ऑटोमेटिक दाखिल खारिज हो जाएगा, सब कुछ समस्या का समाधान हो जाएगा। तो लास्ट ऑप्शन है, अगर आपके पास दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम है,
तो आपको सीधा क्या करना है, कोर्ट में जाके केस करना है। केस करने के बाद आपका जमीन का दाखिल खारिज हो जाएगा। क्योंकि दाखिल खारिज क्यों रुक रहा है, आपका जमीन का दाखिल खारिज रुक रहा है पेपर की वजह से, क्योंकि आप जिससे जमीन लिए उसका पेपर बराबर नहीं था, पेपर बराबर नहीं, इसीलिए आपका दाखिल खारिज क्या हो रहा है, बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है। तो ये सब आपको करना पड़ेगा, इसके बाद ही आपका जमीन का क्या होगा, दाखिल खारिज होगा। और जमीन लेने से पहले जो भी बात हम बताए आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।